हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 की गणित में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सातत्यता और अवकलनीयता। तो सातत्यता हमने कंप्लीट करवा दिया आपकी, ठीक है। इसके बाद आपका अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए इसके बारे में समझते हैं, क्या है अवकलनीयता, कैसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे, क्या करना होगा। एक नया टॉपिक है। तो चलिए, पिछली कक्षाओं में आपको कुछ याद होगा कि वास्तविक फलन के अवकलज को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है। मान लीजिए कि f एक वास्तविक फलन है। f एक क्या है? वास्तविक फलन है, रियल फंक्शन। इससे c इसके प्रांत एरिया में स्थित बिंदु है। c पर f का अवकलज निम्नलिखित होगा। कोई भी वास्तविक फलन अगर आपको दिया गया है, उसके प्रांत C में एक बिंदु अगर स्थित है तो C पर f का अवकलज निम्नलिखित से हम परिभाषित कर सकते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी बटे h। यदि सीमा का अस्तित्व हो तो C पर f का अवकलज f डैश c, ये C बिंदु पर क्या है? अवकलज है। या d बटे डी एक्स एफ एक्स द्वारा प्रकट करते हैं। मतलब आपको अगर प्रदर्शित करना है तो या तो आप f डैश सी लिखें या d बटे डी एक्स एफ एक्स लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा? f डैश एक्स लिखा, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बटे क्या? h। ये आपका क्या है? अवकलज है। आगे चलते हैं। द्वारा परिभाषित फलन की सीमा का अस्तित्व हो तो f के अवकलज को परिभाषित करता है। मतलब इसका अस्तित्व ना हो तो उसकी क्या परिभाषित कर सकते हैं हम? f के अवकलज को f डैश एक्स, जो हमने पहले आपको बताया, और d बटे डी एक्स एफ एक्स द्वारा इसको क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और यदि y बराबर एफ एक्स हो, कोई फलन, हमने बताया ना, कोई वास्तविक फलन यहाँ पर दिया है, y बराबर अगर एफ एक्स है तो इसको हम कैसे प्रकट करेंगे? क्या लिखेंगे? डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स, या फिर हम y डैश से प्रकट करेंगे। क्या? अवकलज के द्वारा प्रकट करेंगे। किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने को हम अवकलन कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। हम वाक्यांश x के सापेक्ष एफ एक्स का अवकलन कीजिए का भी प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है f डैश एक्स। जैसे आपको कहा जाए कि x के सापेक्ष एफ एक्स का अवकलन कीजिए तो आपको f डैश एक्स का सॉल्व करना है। इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अवकलज कैसे करते हैं हम आगे इसके बारे में बताएंगे। अवकलज के बीजगणित रूप में निम्नलिखित नियमों को प्रमाणित किया जा चुका है कि अगर कोई भी दो फलन, ध्यान से देखिए, दो फलन है आपके u और v, उनका योगफल है, और अगर अवकलज करें
तो उन दोनों का हम अवकलज करके जोड़ सकते हैं, तो उसका मान क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा, दो फलन अगर हैं उनका गुणनफल है और दोनों का हमें अवकलज करना है, तो सबसे पहले गुणनफल के नियम से हम पहले का अवकलज कर देंगे, दूसरा फलन ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस पहले दूसरे फलन का अवकलन कर देंगे इस तरीके से जैसे दिया गया है। u v फलन का क्या करना है, अवकलन। दो फलन है तो पहले u का अवकलन किया, v को ज्यों का त्यों लिख दिया, फिर u को लिख दिया, फिर v को अवकलन कर दिया। अभी हम एग्जाम्पल्स बताएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा कि कोई फलन अगर आपको अंश बटे हर में दिया गया है, अंश बटे हर में अगर दिया गया है तो u बटे b होल डैश, या हम इसको अवकलन कहते हैं, डैश नहीं पढ़ेंगे, u बटे v का क्या ज्ञात करना है, अवकलन, बराबर इसका फॉर्मूला होता है कि अगर अंश बटे हर में आपको अगर दिया गया है तो सबसे पहले अंश का अवकलन कर देंगे और हर लिख देंगे, माइनस अंश को लिख देंगे, हर का अवकलन कर देंगे और हर का स्क्वायर कर देंगे। ये आपका भाग का नियम होता है, लेकिन ध्यान देंगे हर का जो मान होगा वो जीरो के नॉट इक्वल होगा। अब कुछ यहाँ पर प्रमाणिक स्टैंडर्ड फलनों का अवकलनों की जो सूची दी गई है, जो आपको बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो चलिए देखते हैं सारणी को। fx अगर आपको fx बराबर x की पावर अगर n दिया है, क्या दिया है, fx बराबर अगर x की पावर n दिया है और हम आपसे कहें कि fx का अवकलन कीजिए, तो इसका तो हो जाएगा f डैश x, इसका हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है ये। अब दूसरा है, जैसे ये तो आपके बीजगणितीय फलन हो गए। ट्रिग्नोमेट्री फलन जैसे आपको sin x दिया है, sin x fx बराबर क्या दिया है, sin x, तो हमें इसका क्या करना है, अवकलन। तो fx का अवकलन तो ये हो गया f डैश x और sin x का क्या होगा, cos x होगा। लेकिन अगर आपको fx बराबर क्या दिया हो, cos x, तो उसका अवकलन क्या होगा, माइनस sin x होगा। और fx बराबर अगर आपको tan x दिया है तो उसका अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। इसके बाद बहुत सारे फॉर्मूले हैं जी, आपके मुख्य रूप से है, इससे बाकी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अवकलनीयता जो आपका टॉपिक चल रहा था, देखिए जब कभी भी अवकलज की परिभाषित करना हो तो एक सुझाव भी दिया गया, यदि सीमा का अस्तित्व हो तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा। यह एक नितांत प्रासंगिक और इसका उत्तर भी है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच का अस्तित्व नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सी एफ का अवकलन नहीं है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अपने प्रांत के किसी भी बिंदु C पर फलन अवकलनीय है, तो यदि दोनों सीमाएं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तथा समान हैं, ये दोनों के मान अगर समान हैं, तो फलन का अंतराल ए बी में अवकलनीय कहलाता है। यदि अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो जैसा कि सातत्य के संदर्भ में कहा गया था कि अन्य बिंदुओं ए और बी क्रमशः दाएं और बाएं सीमाएं लेते हैं, जो कि कुछ नहीं है बल्कि ए बी फलन के दाएं और बाएं पक्ष के अवकलज ही हैं। इसी प्रकार फलन अंतराल ए बी के अवकलनीय कहलाता है। जो सातत्य था वैसा ही आपका क्या है, अवकलनीय है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अवकलनीयता की जो परिभाषा है उसको आपको नहीं भूलना है।
यदि बिंदु C पर अवकलनीय है, प्रमेय है आपकी, यदि बिंदु कोई फलन आपको अगर दिया गया है, किसी बिंदु C पर क्या है अवकलनीय है, तो उस बिंदु पर भी क्या होगा सतत होगा। चूंकि बिंदु C पर अवकलनीय है, अगर C पर अवकलनीय है तो क्या होगा एफ डैश सी बराबर ये होगा, बिल्कुल होगा। तो x नॉट इक्वल क्या है c, तो एफ एक्स माइनस एफ सी, एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर क्या होगा एफ एक्स माइनस एफ सी, एक्स माइनस सी क्या होगा एक्स माइनस सी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर, इसको हम लिमिट्स लगा दी दोनों पक्षों में और कुछ भी नहीं किया। जब दोनों पक्षों में लिमिट्स लगा दी तो ये आपकी दो फलन है, तो लिमिट अंदर प्रवेश कर जाएगी इन दोनों में, और यहाँ पर भी दोनों में अंदर प्रवेश कर जाएगी, दोनों में इनटू है। तो एफ डैश सी, ये इसका मान जो आया वो सी लिमिट जब हम यहाँ रखेंगे, सी में से सी चला जाएगा तो जीरो बचेगा, तो इसका मान क्या हो गया जीरो, और इसका गुणा जब इसमें होगा तो वो कितना होगा जीरो। इसलिए लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स बराबर कितना आया एफ सी आया, अर्थात इस प्रकार x बराबर c पर फलन f जो क्या है वो सतत है, मतलब जो एफ एक्स का मान आया लिमिट c पर वही आपका एफ सी का मान है। अगली प्रमेय है आपकी जस्ट उल्टी ही है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है सतत होता है। तो ये वही है, ये आपकी अवकलनीय की परिभाषा है। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि कोई भी फलन यहाँ पर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स लिया गया था, मॉड एक्स का इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। दोनों को अगर साथ में लिखना है तो मॉड एक्स लिखेंगे। दाएं पक्ष सीमा, ध्यान से देखिए, ये आपकी बाएं पक्ष सीमा है और ये आपकी दाएं पक्ष सीमा है। तो ध्यान दीजिए इसका मान -1 आया, इसका मान क्या आया 1, चूंकि उपर्युक्त बाएं पक्ष समान नहीं है, क्या है इनके मान समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार जीरो फलन अवकलनीय नहीं है, तो एफ पर अवकलनीय फलन नहीं है। अगर अस्तित्व में है तो अवकलनीय होगा, अवकलनीय नहीं है तो क्या होगा अवकलनीय नहीं तो सतत नहीं होगा। चलिए अब हमें क्या करना है, संयुक्त फलनों का अवकलज, संयुक्त फलनों का अवकलज के बारे में सीखना है। संयुक्त का मतलब एक से अधिक फलनों का अवकलन सीखना है। संयुक्त फलनों के अवकलन के अध्ययन को हम एक उदाहरण ये लेके यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए एफ एक्स बराबर, कोई भी हमने एक फलन लिया एफ एक्स बराबर 2x + 1 का होल क्यूब, तो एक विधि यह है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके इसको प्रसारित करेंगे और बहुपद फलन का अवकलज ज्ञात करेंगे, जैसा कि नीचे स्पष्ट है। चलिए d/dx क्या करना है आपको, अवकलन करना है किसका एफ एक्स का। तो ये आपका एफ एक्स है, इसका अवकलन हमने आपको बताया था, या तो एफ डैश एक्स लिखेंगे या d/dx लगा देंगे उस फलन के आगे। d/dx 2x + 1 की होल पावर 3। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दें, यहाँ पर हम 2x + 3 का होल क्यों तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे 2x + 1 का होल क्यों तोड़ देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में 2x + 1 जब सॉल्व करेंगे तो आपका फलन का मान ये आएगा। अब हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करेंगे तो 8 तो अपनी जगह लिखेंगे, इसका अवकलन हमें करना है, तो इसका अवकलन होगा 8। अब x³ का अवकलन करना है, तो x³ मतलब x की पावर n से,
x की पावर n का अवकलन क्या था? x की पावर n का अवकलन था n x की पावर n माइनस 1। जो घात होती हैं वो यहाँ लिख देंगे, अर्थात 3 घात है, और x n में से मतलब 3 में से 1 घटा दें, कितना आएगा? 2। 8 3 24 एक्स स्क्वायर आया। इसी तरीके से 12 दूनी 24 एक्स आएगा, और जो यहाँ पर 6 एक्स दिया है, 6 और x की पावर 1 होता है, तो 1 6 गुणे 1 और x की पावर 1 माइनस 1 अर्थात 0। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो जब हमने अवकलन इसका किया तो कितना मान आया? ये। इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 6, तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया, 6 कॉमन लेने के बाद 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना। तो ये हमने क्या सीखा? अवकलन करना सीखा। इसके बाद ये आपका श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम में अगर आपके 2 फलन दिए हों, यहाँ पर मान लीजिए f एक वास्तविक संख्या है, u और v 2 फलन का संयोजन है, f u और v। तो यहाँ मानेंगे हम t बराबर ux और dt बटे dx और dv बटे dt। दोनों का अस्तित्व हो तो df बराबर dv बटे dt और dt बटे क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, देखिए ध्यान से। ये dv बटे dx ही लिखा, देखो ये df बटे dx बराबर dv बटे dt, ये दोनों कट सकते तो क्या आएगा? dv बटे क्या? dx, और यहाँ लिखा है df बटे क्या? dx। किसके सापेक्ष हुआ? x के सापेक्ष। बटे में जो लिखा रहता है वो हमें किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है इसको, और इसको किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष करना है। यहाँ पर किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष। जो dx लिखा रहता है उसी के हम सापेक्ष करते हैं, अपॉन में लिखा रहता है। यहाँ पर आपके 3 फलन दिए गए हैं। देखिए ध्यान से, तो df बराबर आपको इस फलन का अवकलन करना है, तो d बटे WOU डॉट dt बटे dx या dw, इसको अलग अलग करेंगे। 2 फलन है तो dw बटे ds होगा, और ds बटे क्या होगा? dt होगा, और dt बटे क्या होगा? dx होगा। इस तरीके से चलता है। अभी हम एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से। एक फलन है आपका fx बराबर साइन x स्क्वायर का हमें अवकलज करना है। तो ध्यान दीजिए, 2 फलन हैं। 2 फलन कैसे? एक तो साइन और दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले साइन का करना होगा, इसके बाद हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हमने माना, क्या माना? कि t बराबर, यहाँ पर हमने माना t बराबर एक्स स्क्वायर। इसके सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dt बटे क्या होगा? dx होगा, बराबर 2x होगा। x की पावर n से करेंगे तो, क्योंकि n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे 2x 2 की पावर माइनस 1 आएगा, तो क्या होगा? 2x ही आएगा। तो dx बटे dt का मान कितना आया? 2x। dt बटे dx का मान कितना आया? 2x आया। ये आपका dt बटे dx का मान कितना आया? 2x। और जब हमने यहाँ फलन हमने t बराबर एक्स स्क्वायर माना था,
तो कितना बना, साइन टी बना, साइन टी बना। जब साइन टी आपका बना तो एफ एक्स बराबर कितना होगा, साइन टी, तो डी एक्स बटे डी टी बराबर होगा कॉज टी। क्या होगा, कॉज टी होगा, ध्यान दें क्या होगा, कॉज टी, ये लिखा कॉज टी इंटू 2x। लेकिन आपने माना था टी बराबर एक्स स्क्वायर, टी बराबर क्या माना था, एक्स स्क्वायर माना था। वापस वैल्यू हम वहीं पर रख देंगे, टी की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। तो जो अंतिम परिणाम है एक्स के पदों को जो हम व्यक्त करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस टी इंटू 2x। टी की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर, तो 2x कॉज स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, अवकलन किसका, साइन एक्स स्क्वायर का जो अवकलन आएगा वो आपका 2x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। संक्षिप्त रूप में भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली, ये आप करना सीख जाएंगे। y बराबर हमने माना कि साइन एक्स स्क्वायर दिया, डी वाई बटे क्या, डी एक्स, हमें x के सापेक्ष करना है, तो d बटे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन का इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये t लिखा है, क्या लिखा है, t, तो साइन टी का क्या होगा, कॉस टी, टी हमने माना था तो साइन कॉज एक्स स्क्वायर हो गया। और फिर टी का कर देंगे तो कितना होगा, डी टी बटे डी एक्स, अर्थात एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके आगे आपको अन्य उदाहरण आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।